बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला एग्जांपल है बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, बाइनरी फिजन इन अमीबा में क्या होता है आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो अमीबा है ना, ये जो अमीबा है इसके क्या होंगे बच्चे, दो बच्चे होंगे। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, केवल एक पेरेंट से, एक अमीबा से इसके दो बच्चे हो रहे हैं, दो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं। तो इसलिए ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे होते हैं बच्चे आइए जानते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा अमीबा होता है ना बच्चे, ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको अमीबा? यस। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये जो अमीबा है ना, इसका न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे, टूटता है। इसका न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, जिसके कारण दो न्यूक्लियस दो नए अमीबा बना देते हैं। ओके, और वो अमीबा बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं, मतलब अपने पिताजी की तरह दिखते हैं। तो यहां पे दिख रहा होगा बच्चे कि हमारे पास एक अमीबा है, इसके पास एक न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस बच्चे यहां पे देखो, इसका न्यूक्लियस दो में टूटेगा। देखो टूट गया दो में, यस। ये दो न्यूक्लियस में टूट गया, यस। आपको दिख रहा होगा दो न्यूक्लियस में टूट गया, यस। अब ये दो न्यूक्लियस दो नए अमीबा बना दिए इसने, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिला कि एक अमीबा से दो नए अमीबा बन गए। तो इसलिए ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां पे केवल एक ही पेरेंट की जरूरत है और दो क्या हो गए बच्चे, हमारे ऑफस्प्रिंग, यानी कि दो बच्चे प्रोड्यूस हो गए। बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बर्डिंग इन हाइड्रा। बच्चे बर्डिंग इन हाइड्रा क्या होता है आइए जानते हैं। बच्चे हमारे पास ना एक हाइड्रा होता है, दिख रहा है आपको हाइड्रा? यस। ये हाइड्रा क्या होता है बच्चे, इससे ना एक छोटा सा बर्ड निकलता है। बर्ड दिख रहा है ना आपको निकलते हुए? यस। इससे क्या निकलता है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है और ये बर्ड ना धीरे धीरे बड़ा होता है। क्या होता है, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता है। देखो धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता रहता है ना, बड़ा हो गया। ओके, तो ये बर्ड क्या हो रहा है बच्चे, देखो यहां से ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता है। एक ऐसे स्टेज आती है, ये बर्ड इससे टूट जाता है, डिटैच हो जाता है, और डिटैच होके क्या बना देता है, एक नया हाइड्रा बना देता है। देखो यहां पे क्या हुआ बच्चे, ये मेरे पास एक हाइड्रा था, ये बर्ड यहां से टूटा और टूट के एक इसने नया हाइड्रा बना दिया, है ना। हाइड्रा का बर्ड टूटा, हाइड्रा का बर्ड टूटा, इसने एक नया हाइड्रा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सी रिप्रोडक्शन है बच्चे यहां पे, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे हाइड्रा का बर्ड टूटा, एक नया हाइड्रा बना दिया। तो यहाँ पे एक ही पेरेंट से एक नए बच्चे को जन्म मिल गया, तो इसलिए ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चे, ये एक रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें दो पेरेंट्स मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है बच्चे, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नए बेबी को जन्म देते हैं। तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम पूछोगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं बच्चे। मेल गैमेट होता है जो मेल से निकलते हैं, जो मेल सीक्रेट करता है। तो जो मेल होते हैं बच्चे वो स्पर्म सीक्रेट करते हैं, और जो फीमेल गैमेट होती है बच्चे, जो फीमेल से सीक्रेट होते हैं, और जो फीमेल से निकलते हैं बच्चे वो होते हैं एग। तो जब ये स्पर्म और एग आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो वो एक क्या करते हैं बच्चे, एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक बच्चे को जन्म देते हैं। इसलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये है स्पर्म। क्या है बच्चे, ये होते हैं स्पर्म। और स्पर्म किससे सीक्रेट होते हैं, मेल से, है ना। मेल क्या करते हैं, स्पर्म सीक्रेट करते हैं, स्पर्म छोड़ते हैं। और ये जो ब्लू वाला है ना बच्चे, ये है एग। ये एग कौन सीक्रेट करता है, ये एग कौन छोड़ते हैं बच्चे, ये छोड़ते हैं फीमेल, ठीक है। तो जब ये स्पर्म और एग
एग आपस में मिक्स हो रहे हैं, देखो ये मिक्स हो रहे हैं ना, यस, तो आपस में मिक्स होते हैं तो ये एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये हमारा बेबी प्रोड्यूस होता है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मतलब एनिमल में या ह्यूमन में, एनिमल और ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल बच्चे एक जैसा है, ठीक है ना, तो उनमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन आइए जानते हैं, और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है बच्चे मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होते हैं? मेल गैमेट वो होते हैं जो मेल सिक्रेट करते हैं, और मेल क्या सिक्रेट करते हैं? वो करते हैं बच्चे स्पर्म। मेल क्या छोड़ते हैं? स्पर्म, ओके। और जो फीमेल गैमेट क्या होते हैं बच्चे? जो फीमेल सिक्रेट करते हैं, जो फीमेल की बॉडी से निकलते हैं, वो फीमेल बॉडी से क्या सिक्रेट होता है बच्चे? वो होते हैं एग। एग को हम ओवा भी कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? यहां पे ये है हमारा एग और ये है हमारा स्पर्म, ओके बच्चे। जब ये स्पर्म और एग आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चे? ये क्या करते हैं? एक न्यू बॉर्न बेबी को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जाइगोट। जाइगोट क्या है आइए जानते हैं। बच्चे जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिक्स होते हैं ना, तो वो एक एग बनाते हैं। यानी कि जब स्पर्म और एग आपस में मिक्स होते हैं तो वो एक एग बनाते हैं, फिर वो एग धीरे धीरे बड़ा होता है और वो जाइगोट बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट, ओके। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे, जैसे कि ये रहा स्पर्म और ये रहा हमारा एग, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? ये रहा स्पर्म, देखो स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म आया, ये स्पर्म है बच्चों, ठीक है, और ये है एग। तो स्पर्म आया और एग के अंदर क्या हो गया? मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे ही एग के अंदर मिक्स होगा तो ये क्या बना देगा बच्चे? जाइगोट बना देगा। ये रहा हमारा ग्रीन कलर का जो था वो था जाइगोट, ओके। ये रहा बच्चे जाइगोट, ओके। तो इस तरीके से हमारा जाइगोट बनता है। बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है आइए जानते हैं। बच्चे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिक्स होता है, यानी कि स्पर्म और एग आपस में जब मिक्स होता है, तो वो क्या करता है? वो एक एग बनाता है, और वो एग धीरे धीरे क्या होता है बच्चे? फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बनाता है। फिर वो जाइगोट धीरे 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 क्या करता है? फर्टिलाइज होता है, और वो क्या बनाता है बच्चे? वो बनाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? ये एक अनबॉर्न बेबी होता है। क्या होता है? एक अनबॉर्न बेबी। जो बेबी स्टार्टिंग स्टेज में होता है वो होता है हमारा एम्ब्रियो। तो जो हमारा अनबॉर्न बेबी होता है स्टार्टिंग स्टेज में, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना बच्चे। ये हमारा अनबॉर्न बेबी होता है स्टार्टिंग स्टेज में। बच्चे नेक्स्ट होता है फीटस। फीटस क्या होता है? तो जो हमारा एम्ब्रियो है बच्चे, वो धीरे धीरे डेवलप करता है, मतलब जो अनबॉर्न बेबी है वो धीरे 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 बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है मदर के वॉम्ब में, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाता है बच्चे? फीटस बन जाता है। तो फीटस क्या होता है बच्चे? अनबॉर्न बेबी इन द लेटर स्टेजेस। जो लेटर स्टेजेस में जो अनबॉर्न बेबी होता है ना, तो उसे हम कहते हैं फीटस। तो फीटस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो जो लेटर स्टेज में बेबी होता है उसे हम कहते हैं फीटस, और लास्ट में ये फीटस क्या बन जाता है बच्चे? एक बेबी बन जाता है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आइए जानते हैं। बच्चे जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जब स्पर्म एंड एग आपस में मिक्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बच्चे कि स्पर्म एंड एग आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक जाइगोट बना रहे हैं। तो ये क्या है? एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। ये है स्पर्म और ये है एग। ये स्पर्म और एग आपस में मिक्स हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं बच्चे? इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और आगे जाके ये एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है
जिसमें रिप्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है। इसका एग्जांपल है ह्यूमन। तो जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है बच्चे, वो मदर के वॉम्ब में होता है ना, तो इसलिए ये एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि यहां पे रिप्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है। तो यहां पे जो बेबी होता है बच्चे, वो मदर के वॉम्ब में होता है, तो इसलिए ये एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे होते हैं ना, वो बॉडी के बाहर होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे हमारे फ्रॉग। तो जो हमारे फ्रॉग होते हैं बच्चे, इनके जो एग होते हैं, जो ये अपने एग है ना, वो पानी के अंदर छोड़ते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं ना बच्चे, टैडपोल, वो भी क्या होते हैं बच्चे, पानी की क्या करते हैं, अंदर बनते हैं। जो टैडपोल होते हैं वो पानी के अंदर ही पैदा होते हैं बच्चे, है ना, ये फ्रॉग की बॉडी में नहीं पैदा होते, तो इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बच्चे अब हम बात करेंगे हमारे पहले सेल ऑर्गेनल्स की, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे, ये क्या होता है? ये मेम्ब्रेन से घिरी बहुत सारी ट्यूब का नेटवर्क होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन से घिरी बहुत सारी ट्यूब का नेटवर्क होता है। बच्चे यहां पे देखो कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एनिमल सेल में कहां है? ये रहा, देखो ब्लू कलर का है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, ये वाला पॉइंट जो है। ओके, बट अगर मैं इसको जूम करके देखूं, अंदर से देखूं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे? मेम्ब्रेन से घिरी हुई बहुत सारी ट्यूब का नेटवर्क होता है। तो देखो ये सारी ट्यूब है ना, ये वाली जो ट्यूब्स हैं दिख रही है ना, ये जो फोल्डेड आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये वाली ये सारी क्या है बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, देख लो। ये जो बड़ी ट्यूब्स हैं, इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये वाली जो ट्यूब है बच्चे, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब सी लग रही है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है ना, ओके। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ना, ये जो सर्कुलर व्हाइट कलर की बॉल है, ये होते हैं बच्चे हमारे राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। ओके ना, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी हम इतना जानेंगे कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होते हैं बच्चे? वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई बहुत सारी ट्यूब का एक नेटवर्क है। देखो इस बहुत सारी ट्यूब्स है ना, जो मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं। ठीक है ना, ओके बच्चे, जो हमारा राइबोसोम होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे मिलता है। देखो ये रहा राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे मिल रहा है, ये भी है। ये राइबोसोम ना हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। इतना ध्यान रखना कि ये राइबोसोम सेल के अंदर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ओके बच्चे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बच्चे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, मैंने बताया था उसकी सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। ये रहा राइबोसोम बच्चे। अब ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये बना रहा है प्रोटीन, ये व्हाइट दिख रहे हैं ना आपको, ये प्रोटीन बन रहे हैं। अब क्या होता है बच्चे? ये प्रोटीन को जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो सेल के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, उसे सेल के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये मेरा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है प्यारे बच्चों? ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है? देखो यहां से प्रोटीन निकल रहा है, देखो ये येलो कलर का, देखो ये प्रोटीन निकल रहा है। तो ये इस प्रोटीन को क्या कर रहा है? सेल्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा रहा है। ये जो प्रोटीन है बच्चे, कुछ ऐसे आ रहा है, देखो यहां से आया यूं, है ना, फिर ऐसे गया, फिर ये ना रिवॉल्व करता हुआ यहां से ऐसे आ रहा है। समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है? डिफरेंट पार्ट, जो सेल है उसके पार्ट्स को क्या पहुंचा रहा है? प्रोटीन पहुंचा रहा है। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सेल के डिफरेंट पार्ट को क्या देता है बच्चे? प्रोटीन पहुंचाता है। सेकेंड चीज जो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट, वो क्या करता है? ये हमारे लिवर में जो ड्रग्स होती हैं या जो पॉइजन होता है बच्चे, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि एग्जांपल, कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे? अल्कोहल लेते हैं, है ना, तो वो अल्कोहल क्या होता है बच्चे? हमारे लीवर के लिए क्या होता है बच्चे? एक
हानिकारक चीज है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उस अल्कोहल यानी कि उस शराब के इफेक्ट को क्या करता है, खत्म करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है। या अगर हम कोई दवाई खाते हैं बच्चे तो वो भी सीधा लिवर पे असर करती है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चे वो उस दवाई का लिवर पे असर खत्म करता है और लिवर को नॉर्मल रहने की हेल्प करता है। बच्चे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं स्टूडेंट। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये देखने में रफ लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सरफेस पे क्या है बच्चे, राइबोसोम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या होते हैं बच्चे, राइबोसोम ना प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, देखो ये प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों? ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो यहां पे देखो, ये जो हमारा राइबोसोम्स है ये क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। ये भी प्रोटीन बना रहा है, ये भी प्रोटीन बना रहा है, ये भी प्रोटीन बना रहा है। तो ये जितने भी राइबोसोम्स हैं बच्चे ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाए जाते हैं। ओके, और ये हमें दिख रहा है बच्चे कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस प्रोटीन को सेल के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। बच्चे जो हमारे दूसरे टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं बच्चे, आइए फिगर से जानते हैं। ये रहा बच्चे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर। इसमें ये जो बड़ी बड़ी फोल्डेड वाली जो लेयर नजर आ रही है बच्चे ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें ये वाला जो पार्ट है बच्चे सिलेंड्रिकल, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इस वाले पार्ट को जूम करके देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कैसा दिखता है बच्चे? ऐसा दिखता है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के हेल्प आते हैं बच्चे? ये सेल में क्या क्या बनाते हैं बच्चे? ये सेल में बनाते हैं फैट के मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? फैट मॉलिक्यूल, लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्या बनाते हैं? फैट मॉलिक्यूल, लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हमारे सेल में फैट, लिपिड एंड प्रोटीन बनाते हैं। बच्चे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो हमारे सेल के अंदर फैट, लिपिड और प्रोटीन बनाते थे ना। अब ये जो लिपिड और प्रोटीन है ना ये हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है ना। तो हमारे जो सेल होते हैं एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, बताया था। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बच्चे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये किस किस चीज से बन रहा है बच्चे? इसके अंदर क्या है? मेनली प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? लिपिड पाई जाती है। तो ये जो सर्कुलर से स्ट्रक्चर है ना बच्चे ये प्रोटीन और लिपिड के स्ट्रक्चर है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और क्या होते हैं बच्चे? देखो ये रही मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनती है। बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या था बच्चे? ये ना एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। तो जो गोल्जी एपरेटस है ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चे? कैमिलो गोल्जी जी ने की थी। ये जो हमारा गोल्जी एपरेटस है ना बच्चे ये एक वेसिकल से बनता है। किससे बनता है? वेसिकल से। ये वेसिकल क्या होते हैं बच्चे? ये ना एक स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल गोल शेप के होते हैं जिनके अंदर
फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। बच्चे ये देखो, ये मेरा गोल्जी एपरेटस का क्या है बच्चे? एक डायग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा एक गोल्जी एपरेटस का डायग्राम है। तो ये पूरा गोल्जी एपरेटस किससे बना हुआ है बच्चे? ऐसे देखो, गोल गोल शेप वाले विसिकल से बना हुआ है। इनके अंदर ना फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब इसके अंदर लिक्विड गैस या लिक्विड गैस का मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ओके, अब जो हमारा विसिकल क्या होता है बच्चे? विसिकल एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। बता दिया, ये रहा हमारा विसिकल, इसके अंदर फ्लूइड भरा है। ये भी हमारा एक विसिकल है, ये भी हमारा विसिकल है। तो ये पूरा जो गोल्जी एपरेटस है बच्चे, ये जो लेयर है इसके अंदर विसिकल है। ये भी विसिकल है, देखो एक ये रहा विसिकल। तो ये वाली लेयर भी विसिकल से बनी है, ये वाली भी विसिकल से बनी है, ये भी, ठीक है ना? और बच्चे ये सारे विसिकल्स क्या है? एक दूसरे से पैरेलल में अरेंज्ड है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो हमारा सर्कल है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है, ये इसके पैरेलल है ना बच्चे, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल में लगे होते हैं, इसलिए इसे हम स्टैक या सिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक या सिस्टन। तो यहां में देखने को मिल रहा है कि विसिकल्स क्या है बच्चे? पैरेलल में अरेंज है, तो पैरेलल लाइन में अरेंज है, इसलिए इसे हम सिस्टन कहते हैं या स्टैक भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्टैक। तो ये था बच्चे हमारा गोल्जी एपरेटस।